पत्नी के मान सम्मान से अधिक राजमुकुट से प्रेम है। यदि ऐसा ना होता तो तुम शांति दूत ना भेजते, बल्कि हस्तिनापुर पर ही चढ़ाए होते। फिर चाहे तुम्हें इंद्रप्रस्थ मिलता या ना मिलता, चाहे तुम अन्य क्षत्रियों की भांति युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए होते, किंतु तुम्हारा पहला कर्तव्य प्रतिशोध ही था, मांग कर राजमुकुट पहनना नहीं था। तुम तो राज्य के लोभी निकले, चाहे वो मांग कर ही क्यों ना प्राप्त किया गया हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्षत्रिय तो क्या मनुष्य मात्र भी नहीं है। संदेश ये है कि युद्ध को ध्यान से निकाल दो और जिस मायावी श्री कृष्ण की मायावी शक्तियों पर तुम उछल रहे हो, उन शक्तियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मायावी शक्तियां हमारे पास भी हैं और युद्ध में माया की नहीं बाहुबल की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा। हे अल्प बुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, युद्ध को ध्यान से निकाल दे और विराट राज के दासत्व में अपना जीवन व्यतीत कर। और कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारे लिए यह संदेश है कि जिह्वा नहीं बाण चलाओ। यदि इस जगत में अपनी झूठी प्रशंसा से ही अभिष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती तो सभी सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि स्वयं अपनी प्रशंसा करने में भला कौन दरिद्र होगा। तुम्हारे साथ वसुदेव नंदन कृष्ण है, तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव है और सब जानते हैं कि आज तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, फिर भी मैंने तुम्हारे राज्य का अपहरण किया और तुम रोते बिलखते रह गए। मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारे राज्य को भोगा है और आगे भी मैं ही तुम्हारे राज्य को भोगूंगा, और मेरे पश्चात मेरे पुत्र और फिर मेरे पुत्रों के पुत्र तुम्हारे राज्य को भोगेंगे, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो मैं तुम्हारे भाइयों सहित तुम सबका वध अवश्य करूंगा। हे दास अर्जुन, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस दिन भी तुम्हारा गांडीव तुम्हारे पास था, और भीमसेन से पूछो कि उस दिन उसका बल कहां चला गया था। तुम लोग नपुंसक हो, नपुंसक। इसलिए कुरु महावीरों को ललकारने की मूर्खता मत दिखाओ। क्या जहां हो वहीं अच्छा। पड़े रहो। हाँ कृष्ण जी को देखो ना। हाँ। हे द्यूत कुशल कपटी शकुनी के पुत्र, तुमने संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन कर लिया और हमने सुनकर अपने कर्तव्य का। अब तुम जाओ और जाकर गांधारी नंदन से कहो कि हे दुर्योधन, तुम क्षत्रिय की भांति जी तो नहीं सके, किंतु अब क्षत्रिय की भांति वीर गति को प्राप्त होने का प्रयत्न तो करो, क्योंकि क्षत्रिय की भांति स्वयं अपने मृत्यु को गले लगाना सरल नहीं, बड़ा कठिन कार्य है। और वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, हे गांधारी नंदन, से सारों से तुम क्षत्रिय की भांति जी तो नहीं सके, किंतु क्षत्रिय की भांति वीर गति को प्राप्त होने का प्रयत्न करो। बस करो संजय, अपने बेटे की नहीं हाँ। सुनी जाती। बस करो। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है। जो आज्ञा महाराज। संजय, विदुर ने तो मेरे पास आना ही छोड़ दिया है। अब उनको सुनेंगे। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास कोई नहीं है। नहीं, उन्हें नहीं। मुझे बताओ हाँ, विदुर कहाँ पे? कि मैं दुर्योधन को आदेश दूं कि उससे विनती करूं। अभी भी ये युद्ध तो अब हाँ? ना आपके आदेश के रोके रुकेगा महाराज, विनती करने से। और ना ही आपकी देखिए, विनती के। सही बात है, ये चीजें बहुत आगे बढ़ गई ना। काल लहू की नदी में स्नान करने का निर्णय ले चुका है। अब आप केवल ये कर सकते हैं महाराज कि सिंहासन त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करें। पर वो महाराज ने कभी करना नहीं है ना। पता सारे अंदर से कि हाँ। क्या होने वाला है। लेकिन अपने वो
माता श्री, आओ। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव। आज मैं कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। क्या इस युद्ध का होना आवश्यक है पुत्र? यदि ये युद्ध आवश्यक नहीं होता माता श्री, तो मैं युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान ही क्यों करता? अब आप एक क्षत्राणी माता की भांति मेरे माथे पर विजय तिलक लगाइए, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। यदि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे भी दूं, तब भी इस आशीर्वाद का कवच तुम्हारे काम नहीं आएगा पुत्र। दुखी हैं। क्योंकि ये समझ लो, जहां धर्म है वहीं वासुदेव कृष्ण है, और जहां वासुदेव कृष्ण है वहीं विजय श्री भी है। वही धर्म है। और आज वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों के शिविर में है। विजय नेत्रहीन की- ममता तुम्हें चाहे जो भी आशीर्वाद दे दे, किंतु विजय तो धर्म की ही होनी है। इसलिए गुस्सा आ युद्ध रहा है। करना है पुत्र, तो वासुदेव कृष्ण से नहीं, स्वयं से युद्ध करो। अपने आप से। उस युद्ध के लिए मैं तुम्हें अवश्य विजय श्री का आशीर्वाद दूंगी। मुझे यह आशीर्वाद इसी युद्ध के लिए चाहिए माता श्री, और यदि आप मुझे यह आशीर्वाद नहीं देंगी, तो तब भी मैं इस अंतिम युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान अवश्य करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे आशीर्वाद देंगी या नहीं? नहीं। ये भी जबरदस्ती है। नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है माता श्री, मैं आपके चरणों को हाथ लगाए बिना ही कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करता हूं। प्रणाम। बहुत ज्यादा हठधर्मी है, जिद्दी बहुत ही ज्यादा। हे महादेव, कि मैंने जो सोच लिया वो करना है। हे महादेव। तो आज के एपिसोड में जैसे हमने देखा कि काल ने एक तरह से हर चीज़ जो है वो बता दी हुई है। और द्रौपदी की बात करें, द्रौपदी मैं कहूँगी कि जो उनके साथ हुआ, सीरियसली ये आज के एपिसोड में और एक दो एपिसोड में जो भी हम फ्लैशबैक देख रहे हैं, सबकी स्टोरीज सुन रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हो कि ऐसा ही होता है कि अगर किसी इंसान के साथ बहुत बुरा किया जाता है ना, तो वो किसी दूसरे के लिए ना बहुत नॉर्मल होगा, और यही कहा जाएगा, दिल बहला दिया जाएगा कि हम लोग आपके लिए इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे तो बाकी के रिश्ते के हम ख़राब कर दें, बर्बाद कर दें। लेकिन आप ये नहीं समझते कि किस तरीके से उन चीज़ों की वजह से वो आप तक नहीं लिमिटेड रहेगा, वो पता नहीं और कितने लोगों के साथ ख़राबियाँ पैदा कर सकता है वो रिश्ता। तो मुझे लगता है कि जो द्रौपदी जी हैं वो बिल्कुल सही उन्होंने डिसीजन लिया। अगर एक राजा जो है उसका कर्तव्य ये है कि उसको बाकी अपने सारे लोगों का ख्याल रखना है, तो जब वो द्यूत कीड़ा में था तो उस टाइम पर उसका कर्तव्य ये था कि वो सोचता कि वो किस किस को जो है और किस किस की मर्जी से जुए में जो है वो लगा रहा है। यार असल में जिस पे गुजरती है ना, वही उस चीज़ को जो है ना बेहतर भांति जो है वो जानता है कि भाई उसके अंदर जो है ना वो किस तरह की और कौन सी जंग जो है वो चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की बन चुकी हुई है कि भाई जो है ना युधिष्ठिर जो हैं वो चीज़ों को एक डिफरेंट पहलू के साथ जो है वो सोच रहे हैं। वो शुरू ठीक है से ना? ही मतलब different हाँ, पहलू शुरू सोचते से हैं, हाँ। हाँ। लेकिन ऑन दी जैसे बाकी जो है वो एक डिफरेंट पहलू के साथ जो है वो सोच रहे हैं। हाँ, जहाँ पे ऋषिवर आते हैं और साथ में जो है भीष्म पितामह से जो है बात हो रही होती है, तो वहाँ पे उनकी जो बात होती है ना कि आप महाराज धृतराष्ट्र तो है नहीं, कि आपसे जब बात घुमा फिरा कर जो है वो कही जाए, आपसे डायरेक्ट बात भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो है ना ये सब कुछ जानते हुए भी बेशक वो भीष्म
पितामह हैं, धृतराष्ट्र हैं, या बाकी जितने भी लोग हैं, ये जानते हुए कि भाई धर्म किस साइड पर है, उसके बावजूद आप जब अंधे बने रहे ना, आप चीज़ों के बारे में ना सोचें, तो एंड फिर यही होता है जो आपको महाभारत के एंड पर देखने को मिलता है। नहीं, वैसे मैंने जो एपिसोड देखे ना, मुझे ये चीज़ का तो पक्का एहसास हो गया हुआ है कि भीष्म पितामह को देखो, जितने भी ज्ञानी थे ना व्यक्ति, उन सबको ये पता था कि वो गलत साइड पर खड़े हुए हैं और जो जीत है वो पांडु पुत्र की ही होनी है, क्योंकि कृष्ण जी उनके साथ हैं। और कृष्ण जी हमेशा उस साइड पर होते हैं जिस साइड पर धर्म होता है। ये गंधारी जी ने भी लास्ट पर जो है वो बात करी। उसके बावजूद देखो तुम, हठधर्मी इतनी ज़्यादा है दुर्योधन की कि वो इस चीज़ को भी इग्नोर करता है। मतलब उसका दिमाग इस हद तक नेगेटिविटी से भर दिया गया है और भर चुका है कि अगर उस वृक्ष को अगर बोला भी जाए ना कि अब वो फलदार वृक्ष हो जाए या वो छांव देने वाला वृक्ष बन जाए, उस पर कांटे ही बहुत सारा जो है वो लग चुके हुए हैं, झाड़ियाँ बन गई ना, झाड़ियाँ बन गई हैं। क्योंकि अगर बात की जाए उनके पिताश्री की, तो वो तो अभी तक बेचारेपन से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं कहता हूँ देखें, दूरदृष्टि भी जो है वो नहीं लेना चाहते, बिल्कुल, कि वो देखे ही ना। इसमें भी तुम ये देखो, वो खुद पीड़ा नहीं लेना चाहते, वो किसी के थ्रू सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और अगर हम ऋषिवर की बात करें तो ऋषिवर ने भी जिस तरीके से उनको मतलब बात समझा दी, उन्होंने एक तरह से यही समझा दिया है कि जो ये सिचुएशन होने वाली है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा शव जो है वो देखने पड़ेंगे और उनके खुद के बेटों के शव भी होंगे, वो इनडायरेक्टली बता दिया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, मामा शकुनी ने एंड पे जो आग लगाई है ना, और जिस तरह की वो आग लगाई है, वो वाकई कोई भी बंदा इस तरह के अल्फाज सुनेगा ना, वो भड़क जाएगा। इट्स लाइक कि अगर कोई ठंडा पानी डालना भी चाह रहा है ना भड़कती हुई आग, तो ना डाले और वो ठंडी ना हो। यानी कि वो ठंडा पानी भी डाले ना तो वो तेल का काम करे, इस तरह की वहाँ पे। क्योंकि जो दूत गया था, उसने एक तो बोलने का अंदाज, ठीक है, फिर जो अल्फाज से सारों के लिए, ठीक है ना, वो वाकई इस तरह के थे कि भाई जल्दी में ना वो धमाके का काम कर रहे थे, खाली आग नहीं, धमाके का वो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे मैं कहूँगा कृष्ण जी जो है ना, वो पूरी उसमें जो है वो स्माइल जो है वो करते रहे, और एंड पे जो है ना उन्होंने एक छोटा सा मैसेज देकर ही बस भेज दिया कि भाई अपनी वीर गति का जो है ना उसका सोचो, क्योंकि वो तुमसे वो भी नहीं सोचा जाना। सही बात है। अभी वैसे दुर्योधन के रवैये से ये लग रहा है कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि जीतना तो उसने, क्योंकि सेना उसके पास बहुत बड़ी है और पांडवों के पास इतनी सेना नहीं है। लेकिन कभी कभी ये देखो, कभी कभी क्या, हमेशा यही चीज़ जो है इसमें दिखाया गया है कि अगर आप धर्म के साथ हो और आपकी ताकत कम भी है ना, तो भी डिवाइन पावर आपके साथ। पर देख लें, उनकी माता को तो पता है ना, गंधारी जी उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। बिल्कुल, आई थिंक ये उन्होंने ऐसी चीज़ की है जो कि बहुत मुश्किल है एज अ मदर भी, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें पहले कर देनी चाहिए। अभी जैसे धृतराष्ट्र भी ये बात बोल रहे हैं कि मैं दुर्योधन से रिक्वेस्ट करूं या फिर मैं उसको आदेश दूं, तो अब रिक्वेस्ट करने वाला और आदेश देने वाला समय तो बीत चुका है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुके हैं। लेकिन अभी वैसे एक मैं बात पूछना चाहूँगा, जैसे हमने जो है ना इसमें ये देखने जो महर्षि हैं, उन्होंने जो है वो शक्ति जो है वो दे दी है संजय को। लेकिन हमने वो जो वेब सीरीज देखी थी कुरुक्षेत्र, उसमें संजय जो बार बार वहाँ का चक्कर लगाते हैं, वो बस नरेट और तरह से किया गया ना। लेकिन एक और चीज़ ये है कि मुझे ना बड़ा अच्छा लगा जहाँ पे महर्षि वेदव्यास जी ने बोला ना कि जो चीज़ हो रही है उसका आरंभ तो बहुत देर पहले हो चुका हुआ है। यानी कि हम सब लोगों की ज़िंदगियों में जो चीज़ें होनी होती हैं वो मतलब उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं पर बन गई होती है, और फिर उसके बाद इंसान अपने हाथों से जो उस डायरेक्शन की तरफ जो वो चल पड़ता है। हाँ, वो जो एक एनर्जी बनना शुरू होती है उसकी सराउंडिंग में, उस डायरेक्शन में फिर वो जाना शुरू होता है। अच्छा, वैसे जो है ना इसे देखकर जो है ना, यानी कि जो आज का एपिसोड है उसे देखकर जो है ना, वो एक हम अक्सर बात करते हैं जो होगा देखी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन बाद में फिर जो हो जाती है ना फिर देखी नहीं जाती। ये मैं कहता हूँ कि आपको नजर आती है। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आज का पूरा एपिसोड देखकर। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन।